हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ब्लॉसम क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, अगर आपने कहीं प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया तो आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं बेसिक से लेकर फुल 9 तक पढ़ाता हूँ। आप यहाँ से पढ़कर जो है अच्छा मार्क्स पा सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम देखेंगे चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। चुंबकत्व के आधार का पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, कौन कौन भाग हैं इनके, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चुंबकत्व के आधार पर फैराडे ने पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया। फैराडे ने 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला आपका है प्रतिचुंबकी पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकी पदार्थ, तीसरा है लौह चुंबकी पदार्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिचुंबकी पदार्थ। तो प्रतिचुंबकी पदार्थ में क्या है, इनके गुण हम देखेंगे और प्रतिचुंबकी पदार्थ किसे कहते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। ये सब जो है आपके प्रतिचुंबकी पदार्थ हैं। ये लिखते समय गलती हो गया था तो इसलिए काट दिया गया इसे। तो ये प्रतिचुंबकी पदार्थ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिचुंबकी पदार्थ की आपने निम्नलिखित उदाहरण देख लिए हैं। अब हम इनके देखेंगे गुण, प्रतिचुंबकी पदार्थ के गुण। ठीक है, ये कट किया गया है, ये आपका प्रतिचुंबकी पदार्थ लिखा है। ठीक है, तो पहला गुण इसमें क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहला, यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित कर देते हैं। अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ रखा है तो प्रतिकर्षित मतलब इसके अंदर से न होकर गुजर रही है। देखिए, इसके प्रतिकर्षण से इसके साइड से होकर गुजर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं इसके साइड से होकर गुजर रही हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होते हैं। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ देखिए, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जहाँ चुंबक रखा है ये आपका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। तो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र बीच में है, मतलब यहाँ चुंबक नहीं है। तो यह मतलब प्रबल से दुर्बल की ओर विस्थापित होते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ विस्थापित हो गए हैं, बीच में आ गए। ठीक है, तो फिर अभी कुछ इसमें भी एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ से यहाँ पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो गया है। इसमें देखिए, यहाँ जो आपका द्रव्य पदार्थ नहीं है फिर भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तीसरा देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम तथा ऋणात्मक होती है। अगला देख लीजिए। अगला है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम होती है। एक गुण है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण, अब तक आपने पढ़ा है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम होती है। यह छांट कर लिखा गया है दोस्तों, आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही आपके लिए भाग्यशाली हैं। समझ लीजिए कि पूरा मटेरियल निकाल कर आपको बताया जाता है और आप मेहनत से पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं इसके आगे। इसके बाद है आपका, सॉरी हम थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, कैमरा को इधर लाएंगे। तो ये आपका है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब हम देखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण और इनके कुछ हेडिंग वगैरह हम देखेंगे। तो देख लेते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि अनुचुंबकीय, अब तक आपने प्रतिचुंबकीय देखा है तो ये अनुचुंबकीय लिखा है, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है हम इनको जान लेते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर
आंशिक रूप से क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं। ये अणु लिखा है, अणु चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, जैसे एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, सोडियम, लिथियम, एंटीमनी इत्यादि। ये लिखते समय गलती हो गया था, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। इसलिए ये प्रति नहीं है, अणु चुंबकीय है, ठीक है ना। ऊपर लिखा है अणु, देखिए अणु चुंबकीय पदार्थ के गुण। अब हम इनके गुण देख लेते हैं, इनके भी गुण देख लेते हैं और बारी बारी से सब देखेंगे। जब अणु चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ के अंदर से होकर जाती हैं। पिछले में आपने प्रतिचुंबकीय पढ़ा है, उसके बाहर से जाती हैं, तो ये इसके अंदर से इसमें जाएंगी, ठीक है। अणु चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ के अंदर से होकर गुजर रही हैं, देखिए इसके अंदर से गुजर रही हैं, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा आपका है अणु चुंबकीय पदार्थ दुर्बल क्षेत्र से प्रबल क्षेत्र की ओर विस्थापित होती है। दुर्बल क्षेत्र से प्रबल क्षेत्र, ये दुर्बल क्षेत्र है, ठीक है। देखिए बीच में प्रबल क्षेत्र है, ठीक है, प्रबल। तो प्रबल आपके दुर्बल क्षेत्र से प्रबल, जहाँ चुंबक है वहाँ उधर की ओर विस्थापित हो गए, ठीक है। अगला देख लीजिए, कुछ छोटे छोटे हैं। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम तथा धनात्मक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। इनकी चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है, बढ़ती है, यहाँ रहेगा, बढ़ती है। इनकी चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। इसका हाइड्रोजन तथा आई का ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ की ओर। हम देखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, निकिल इत्यादि, ये सब आपके लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। इनके गुण देख लेते हैं। गुण आपके हैं लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण। लौह पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पदार्थ से होकर गुजरती है। लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर से होकर चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, तो देखिए इसमें भी वही अंदर से जा रही हैं। अगला दूसरा है आपका, यह दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाती हैं। दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाती हैं। तीसरा आपका है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तथा 1 से बहुत बड़ी होती है। इसका चुंबकन तीव्रता 1 से बहुत अधिक होता है। इसका ताप बढ़ाने पर यह प्रति चुंबकीय पदार्थ जैसे कार्य करने लगता है। इसका अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रति चुंबकीय पदार्थ के समान कार्य करेगा। इसका हाइड्रोजन तथा आई का ग्राफ वक्री प्राप्त होता है। इसका ग्राफ जो है वक्री प्राप्त हो रहा है, देखिए वक्र, ये कर्व बन रहा है ना, ये आपका हाइड्रोजन आई है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।